देखो भाई, आज अपन बात करते हैं ओम का नियम। कोई भी अपने पास चालक तार या युक्ति है, उसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है, कुछ कार्य किया जाता है। ये विभवांतर अपन मानते हैं V है और अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित I की है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये बात कहता है ओम। ओम बताता है कि यदि किसी भी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बस कंडीशन एक है कि जो अपना चालक है इसकी लंबाई और मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात इसकी भौतिक अवस्था है वो स्थिर रहनी चाहिए। यदि समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाया जाता, वो नियतांक यहाँ पर अपन ने लगाया R। यहाँ पे R का मान निकालना चाहे तो V/I, अर्थात R बराबर होता है V/I। V यहाँ पर है विभवांतर, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट अपॉन विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर होगा वोल्ट बटा एम्पियर, जो किसके बराबर होता है? ओम के बराबर। अर्थात प्रतिरोध का मात्रक है वो ओम होता है। अब बात आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है? अपन ने पढ़ा है पहले कि कोई भी चालक होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध कहलाता है। जितनी ज्यादा रुकावट होगी किसी भी चालक के अंदर, उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। जिसमें रुकावट कम उत्पन्न होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। ये बात अपन पहले पढ़ चुके भी हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई जो प्रतिरोध होता है उसका निगमन अपन करना चाहें तो नियमन कैसे कर सकते हैं? अपन इससे पहले अपन ने पढ़ा है कि जो विभवांतर होता है V, इसका मान निकाल ले अपन एक और दूसरा मान निकाल ले I का। ये दोनों मान निकालकर और अपन प्रतिरोध R के समीकरण में रखकर R का मान है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर अपन ने पहले पढ़ा है कि जो अपना V का मान निकालने के लिए अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य में एक संबंध होता है, वो संबंध अपना होता है E/m और इंटू यहाँ पर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपन यहाँ पर बदल कर लिख सकते हैं V/L, अर्थात VD बराबर E/m इंटू V/L। यहाँ से अपन V का मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। V का मान यदि अपन यहाँ से निकालते हैं तो अपने पास आता है VD m इंटू L बराबर E/v और V बराबर आता है VD m इंटू L/E/। इससे पहले अपन ने विद्युत धारा I का मान अपन पढ़ भी चुके हैं पहले कि अब अपने पास I बराबर होता है NEA/VD। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा I का मान इसके बराबर होता है, I का मान और V का मान, दोनों मान यदि अपन इस समीकरण के अंदर रख दें तो अपने पास आता है R बराबर V का मान है VD m इंटू L अपॉन E/, इंटू I का मान लिखेंगे तो 1/NEA/VD। जो मान कटते हैं उनको अपन काट देंगे तो VD से अपने पास यहाँ पर कट जाता है VD। अपने पास क्या बचता है? R बराबर m इंटू L अपॉन NE² A इंटू अपने पास बचता है तो। यहाँ से अपन देखें किसी एक ही चालक की लंबाई की बात करें और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें तो अपन देखें कि द्रव्यमान है वो द्रव्यमान नियत रहेगा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इन सभी का मान टो, यहाँ पर क्या है श्रांतिकाल, इन सब का मान नियत मान लें तो L/n कितना बचता है अपने पास A। अर्थात अपन कह सकते हैं कि m/NE² इंटू टो, इसको मान लेते हैं अपन एक नियतांक और ये नियतांक अपन ने मान लिया कितना है? रो। तो अपन कह सकते हैं कि R बराबर रो इंटू L/A।
या फिर दूसरे शब्दों में भी कहें तो अपन इसको कह सकते हैं R समानुपाती L अपॉन A, अर्थात चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे आगे अपन देखें कि कोई भी अपने पास चालक है, कोई दो चालक अपन ले, जिनका प्रतिरोध अपने को अपन देखना हो, उनके प्रतिरोधों का अनुपात अपने को निकालना हो। तो देखिए एक बार, जैसे अपने पास दो चालक हैं, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। दोनों चालक जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन ने समान मान लिया। देखो ये कोई चालक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसकी लंबाई L1 है। दूसरा चालक, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी A है और इसकी लंबाई है L2। इन दोनों के प्रतिरोध अपन ज्ञात करना चाहें तो प्रतिरोध अपन मान निकालने के लिए अभी अपन ने पढ़ा है कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपन मानते हैं कि पहला तार है, इसका प्रतिरोध अपन ने मान लिया R1 है, दूसरा है इसका प्रतिरोध अपन ने मान लिया R2 है। यहां से अपन देखें R1 बराबर, कोई नियतांक हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो रो इंटू लंबाई L1 अपॉन मोटाई कितनी है A। R2 बराबर अपन निकालेंगे तो रो इंटू L2 अपॉन मोटाई, दोनों के लिए क्या मानी अपन ने, समान मानी है। यदि इन दोनों का अपन अनुपात निकालते हैं, अर्थात R1 अपॉन R2 अपन ज्ञात करते हैं तो रो इंटू L1 अपॉन A अपॉन रो इंटू L2 अपॉन A। अब देखिए अपन ने दोनों के लिए जो प्रतिरोधकता है रो है, इसको अपन ने नियत माना है। अब ये नियत माना है तो दोनों के लिए क्या रहेगा, समान, अर्थात अपने पास जो चालक है उनकी मोटाई समान है, लंबाई अलग अलग है, दोनों चालक हैं वो एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। उस कंडीशन में रो का मान दोनों के लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। अपने पास A से A कट गया, रो से रो कट गया, तो अपने पास आया R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन, अर्थात जो चालक हैं वो लंबाई जिनकी अलग अलग है L1 और L2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों का समान है, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाई के अनुपात के बराबर होता। दूसरी कंडीशन में अपन देखते हैं कि इनकी लंबाइयों को अपन अलग अलग कर लेते हैं, लंबाइयों को समान कर लेते हैं और इनकी मोटाइयों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। उस कंडीशन के अंदर अपन देखें तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा। अब अपन मानते हैं कि जो अपना है इसकी मोटाई है A1, इसकी मोटाई A2 और इसकी लंबाई L और लंबाई L, अर्थात दो तार हैं एक ही पदार्थ के बने हुए हैं अपने पास, इनकी मोटाइयाँ या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, जबकि इनकी लंबाइयाँ क्या हैं, समान हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि R समानुपाती L अपॉन A होता है, तो R बराबर रो इंटू L अपॉन A होता। जब भी अपन ने देखा है तो अपन यहाँ से मान निकालना चाहें तो R1 बराबर अपने पास होगा रो इंटू लंबाई दोनों के लिए समान है और अपॉन A1। R2 बराबर अपन निकालना चाहें तो रो इंटू L अपॉन A2। R1 अपॉन R2 यानी कि प्रतिरोधों का अनुपात निकालना चाहें तो रो इंटू L अपॉन A1 अपॉन रो इंटू L अपॉन A1। रो इंटू L से रो इंटू L कट गया, यहाँ पे A2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो R1 अपॉन R2 बराबर A2 अपॉन कितना आता है अपन A1। अर्थात प्रतिरोधों का अनुपात है वह उनकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अनुपात यानी कि जो अपना अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है उनका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, वो प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि जो अपने चालक है उसकी त्रिज्या में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। देखो R समानुपाती अपने पास है L अपॉन A। यहां से अभी अपन ने देखा है कि यदि मोटाइयों के अंदर परिवर्तन हो, लंबाई अपन मान लेते हैं दो चालक हैं उनकी लंबाइयां हैं क्या हैं, वो समान हैं, तो अपने पास आता है R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। ऐसा मान अपने को दिया गया है।
यानी कि उनकी लंबाइयों का अनुपात है वो उनके प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब अपन दूसरा चालक मान लेते हैं जिसकी लंबाई भी अलग है और उनकी मोटाइयाँ भी क्या हैं, अलग अलग हैं। कुछ समय के लिए अपन मान रहे हैं, तो अपन देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे तो अपने पास आएगा A2/A1, R1/R2 का मान आएगा L1/L2 इंटू A2/A1। अब अपन देखते हैं कि कोई भी चालक है, अब हम उसको क्या करते हैं, उसकी लंबाई है वो L1 मान ली, अब उसकी लंबाई में अपन कर देते हैं परिवर्तन, उसको खींच देते हैं। खींचने के पश्चात अपन देखते हैं कि उसकी त्रिज्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी मोटाइयों में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। L1/L2 किसके बराबर होगा, A2/A1 के, क्योंकि R1/R2 बराबर होता है L1/L2 और R1/R2 बराबर होता है A2/A1। अर्थात ये तो मोटाइयों के आधार पे और ये किसके है, लंबाई के आधार पे। और दूसरी कंडीशन में R बराबर होता है रो इंटू L1/A1। ऐसी कंडीशन में अपन देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये पक्ष है ये इस पक्ष के बराबर है, तो ये पक्ष है ये इस पक्ष के बराबर होगा। अर्थात अपन L1/L2 के स्थान पर कितना रख सकते हैं, A2/A1। तो R1/R2 बराबर A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। अब सपोज करते हैं अपन किसी भी तार की जो त्रिज्या है अपन ने माना, उसकी अपन ने खींचा, उसकी खींचने के पश्चात उसकी त्रिज्या में कुछ परिवर्तन हुआ। अपन मानते हैं कि पहले त्रिज्या थी R1 और खींचने के पश्चात उसकी त्रिज्या हो जाती है R2। तो अपन यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रखेंगे, तो R1/R2 बराबर पाई R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर, और इसके नियमानुसार क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। तो अपने पास आता है R1/R2 बराबर पाई से यहाँ पर पाई कट जाएगा, तो R1 की घात 4 बटा R2 की घात 4। ये इसकी त्रिज्या के आधार पर अपना आ गया प्रतिरोधों का अनुपात। अब देखिए उससे संबंधित अपन कुछ और देखते हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई ओम का नियम था, उस ओम के नियम के अंतर्गत अपन ने पढ़ा कि V/I है। यदि कोई भी एक चालक लें अपन, ये कोई चालक लेते हैं और उस चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। सपोज करते हैं पहले अपन ने 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की, ये कोई तार है या प्रतिरोध है या युक्ति है, इसके अंदर अपन ने बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पर अपने लगा दिया एक एमीटर, और इस एमीटर की सहायता से अपन इसके अंदर विद्युत धारा का मान है वो देख सकते हैं आसानी से। तो ये विद्युत धारा का मान मापते हैं, जैसे मान लो पहले गया 2 एम्पियर, इसके सिरों पर अपन ने जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर में अपन वोल्टता का मान देखते हैं, फिर विद्युत धारा को बढ़ाकर 3 एम्पियर कर देते हैं, फिर इसमें वोल्टता का मान देखते हैं, फिर इसमें 4 एम्पियर कर दिया और फिर वोल्टता का मान देखते हैं। तो अपन देखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टता बढ़ाई जाती है वैसे वैसे विद्युत धारा के मान में भी परिवर्तन होता जाता है, या यूँ कहें कि विद्युत धारा बढ़ाते हैं तो वोल्टता के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है और वो बढ़ती हुई चली जाती है। यदि इनके मध्य में अपन ग्राफ खींचते हैं वोल्टता और विद्युत धारा के मध्य में, तो एक अपने को सरल रेखा है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है, इस कोण को अपन मान लेते हैं थीटा। अब इसके मध्य में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं, इस अक्ष पे ले लिया मान लो अपन ने I, इस पे ले लिया V। अब ग्राफ खींचते हैं एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये मान लो V का मान है और ये मान हो गया I का, तो tan थीटा अपन याद करते हैं, तो tan थीटा बराबर अपने पास आता है V/I। अब अपन मानते हैं कि tan थीटा का मान है वो बहुत ही इसमें छोटा है और वो इक्वल है किसके, थीटा के। तो अपने पास थीटा बराबर आता है अपने पास V/I। जहाँ पर थीटा V/I है, ये मान किसके बराबर होगा, R के बराबर। अर्थात अपन यूँ कहें कि R का मान होता है वो कितना होता है, V/I, या ये जो ढाल है ये प्रवणता कहलाती है। ये ढाल को क्या कहते हैं, प्रवणता, और इसका मान कितना होता है, V समानुपाती I, या V बराबर होता है RI। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो चालक है उनके लिए यदि V और I के मध्य में ग्राफ खींचा जाए और एक सरल रेखा ही प्राप्त हो। इसमें 2 कंडीशनें होती हैं कि
कभी तो ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है कुछ चालकों के लिए, परंतु कुछ चालकों के लिए ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होता। यदि जिन चालकों के लिए V और I का मान के मध्य में एक ग्राफ खींचने के ऊपर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, वो चालक कहलाते हैं ओमीय चालक। और जिन चालकों का ये सरल रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होती है वो कहलाते हैं अनओमीय चालक, जिनके मध्य में यदि ग्राफ खींचा जाता है तो V और I कुछ समय तक V और I के मध्य में एक सरल रेखा प्राप्त होती जाती है, परंतु जैसे ही अपन I का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टता का मान अत्यधिक तेजी से ऊपर की ओर वृद्धि कर जाता है। अर्थात ग्राफ खींचते तो एक ऐसा ग्राफ आता है अपने पास, ये पदार्थ कहलाते हैं जिनके मध्य में ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है अपने को अनओमीय चालक। अब जो अनओमीय चालक होते हैं उनकी बात करें, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर होते हैं, जिनके बारे में अपन अध्ययन है वो आगे चलकर अगले चैप्टर में अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपन ने भी पढ़ा ओम का नियम, और ओम के नियम के ऊपर आधारित अपन ने कुछ चालक के बारे में पढ़ा, ओमीय चालक और अनोमीय चालक। ओमीय चालक जो ओम के नियम की पालना करते हैं, अर्थात उनमें V और I के मध्य में ग्राफ खींचने पे एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ओमीय चालक कहलाते हैं। और जिनके मध्य में एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है V और I के लिए, वो कहलाते हैं अनोमीय चालक। सभी लगभग सभी चालक होते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सभी ओमीय चालक होते हैं। जबकि ट्रांजिस्टर है, डायोड हैं, ये होते हैं अनओमीय चालक, क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा के मान में वृद्धि करने के पर इनके जो विभवांतर का मान है वो विद्युत धारा की तुलना में अत्यधिक तेजी से वृद्धि करता है।